फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं जो है मानव नेत्र से संबंधित नेत्र लेंस की फोकस दूरी और मानव नेत्र की समंजन क्षमता। उसके बाद भी हम देखते हैं कि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है और नेत्र लेंस का निकट बिंदु क्या होता है, इसके भी बारे में हम समझेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी हेडिंग क्या लिखी हुई है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो हम देखते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पास हम चित्र बनाए हुए हैं और चित्र में दिखाया गया है ये हमारी एक मानव नेत्र है, यानी कि देखा जाए तो ये हमारा क्या है, मानव नेत्र है। और ये मानव नेत्र में जो लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है मांसपेशियों से बना होता है, ये नेत्र लेंस है। और ये जो हमारा भाग होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा रेटिना का भाग होता है, यानी कि नेत्र लेंस का अंदर साइड जो भाग होता है वो रेटिना कहलाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना की मध्य की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस से और रेटिना के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास हम क्या लिखे हैं, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम मानव नेत्र के यानी कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ओके, तो फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास हम एक पॉइंट लिखे हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये हर मनुष्य के जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती। यदि क्वेश्चन ऑप्शनल में आ जाए कि मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है या नहीं होती है, तो हमारी होती है। ओके, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पास क्या है, अब इसके बाद हम देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हम अभी एक पॉइंट पढ़े हुए हैं कि जो हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो देखिए हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा हम लिखे हुए हैं, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, यानी समंजन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पास दो चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए हम लिखे हुए हैं नेत्र लेंस का दूर बिंदु। देखिए आता तो नहीं मगर हमको समझना चाहिए, हमारा आता है। ओके, देखिए नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ओके, स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अनंत होता है। क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। अब देखते हैं नेत्र का निकट बिंदु। देखिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, वह निकट बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। यानी कि कोई भी पास का बिंदु जिससे हमारी आँख अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देखता है उसे ही हम इस क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, यानी कि नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पास दो पॉइंट लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर सवाल में आ जाए कि नेत्र का निकट बिंदु यानी कि स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और ये जो हमारा नेत्र का निकट बिंदु होता है इसे अन्य यानी कि नाम से जाना जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी इसे हम कहते हैं। तो आई होप यह वीडियो में आप क्या क्या समझे हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी और मानव नेत्र की समंजन क्षमता, जो पॉइंट के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।